आज तो बहुत ही गर्मी है। हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। वैसे कैसे आना हुआ? याद आ रही थी क्या मेरी? वैसे नेर, उस दिन तुमसे मिली, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरी कुछ बात बुरी लगी क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं, चलो चलकर कॉफी पीते हैं, आ जाओ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों नहीं होंगी? मैं जानती हूँ नेर कि तुम ठीक नहीं हो क्योंकि ज़ैनब यहाँ पर है। मैं जानती हूँ कि तुम उसके रहते हुए खुश नहीं रह सकती हो। पूछो मत। ये बताओ, कुछ पता है कि कब तक रुकेगी यहाँ वो? मैं नहीं जानती, लगता है अब यहाँ से जाएगी ही नहीं। जाहिर सी बात है, लेवेन से इतना दिल जो लगा है उसका। तुम देखना, इस दफा उसके बाबा माफ नहीं करेंगे, जरूर कुछ होगा। बस दुआ करो उसकी यूनिवर्सिटी खुल जाए ताकि वो यहाँ से जल्द चली जाए बस। वैसे तुम्हें अंदाजा है यूनिवर्सिटी कब खुल रही है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे क्या पता कब खुलेगा। ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया। कोई बात शुक्रिया एलोल। नहीं। कैसी हो तुम? मैं ठीक, और आप? मैं भी ठीक। नेर, तुम यूनिवर्सिटी कॉल करो और मालूम करो ज़ैनब की हरकतों का यास को पता चल गया ना तो तुम उसके सामने बहुत शर्मिंदा हो जाओगी और फिर अल्लाह ना करे कि कुछ बुरा हो। कुछ करो तुम। वैसे तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हो, मुझे फोन करके पता करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तुम तो जानती हो ना यास को, कितनी मासूम है वो लड़की, और वो उन लोगों को पागल बनाने में लगी हुई है। वाह 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 नेर, फिर तो मामला बहुत सख्त है। बहुत ज्यादा। इस लड़की ने तो पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। देखो आ रही है, झगड़ालू कहीं की, मेरा और तारिक का दिमाग खराब कर दिया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जो तुम्हारे इस मसले का हल निकाल देगा। जरूर मिलवाना। हाँ बिल्कुल। गुलनार, ओह ज़ैनब कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, खुश आमदीद। शुक्रिया। आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? कॉफी पी रहे हैं और मेरी बुराई कर रही हैं, है ना? तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सही कहा आपने, सही कहा। हाय, ये लड़की नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। बिल्कुल सही। अंकल अभी क्या बात हुआ? करने के मूड में नहीं हूं मैं। एक मिनट बताएं तो क्या हुआ है? कुछ नहीं ज़ैनब, ये लेमन जो है ना कुछ ज्यादा ही हद से बाहर निकल रहा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुके आप, पुरसुकून हो जाएं। आपकी लेवन से लड़ाई हुई है? ओह क्या हो गया? क्या तुम लड़कर आए हो? बताओ क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तूफान बताओ मुझे क्या हुआ है। हाँ बताओ। भाभी हमारे पड़ोसियों की हरकतें कुछ मशकूक हो गई हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ऐसा क्या हो गया? वो दोनों क्यों लड़े हैं एक दूसरे से? मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है? हम दोनों यहाँ कब से बैठे बातें कर रहे हैं। सही कह रही हो। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं जरा लेवन को देख कर आती हूँ, कुछ हुआ तो नहीं है? एक मिनट वापस आओ, तुमसे बात करनी है। हमने तुम्हें लंदन वकालत की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो जो लेवन का जाकर इलाज करोगी। सही कहा। हाँ तो ठीक है, फिर हो सकता है 11th को अंकल पर हर्जाने का केस करना हो तो मैं उसमें उनकी मदद करने जा रही हूँ। अब ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। या अल्लाह हम पे अपना रहम फरमा। ज़ैनब! हद ही कर दी। क्या हुआ नेर, ये किस तरह का शोर हो रहा है? तारिक भाई, तूफान और लेवेंथ के बीच लड़ाई हुई है। तूफान से? कहाँ है तूफान? और कहाँ होगा, वो बहुत गुस्से में था, अभी अंदर गया है, जाएं उसके पीछे जाकर देखें उसे। ये सब लोग मुझे पागल कर देंगे। खैर छोड़ो, तुम्हारे घर के मसले नहीं खत्म होने वाले। मैं जाकर तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ। तुम 2 बजे मेरे घर आ जाना, ठीक है? फिर मिलते हैं हम, और तुम परेशान आ मत होना। जाऊंगी। तूफान! क्या हुआ भाई? कहाँ है तूफान? मुझे क्या पता भाई। जी क्या ये? बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि तमीज से रहना। क्या हुआ भाई? क्या आपके लेवेंथ भाई ने शिकायत कर दी मेरी? हाँ, तुमने 11th के साथ लड़ाई क्यों की? लड़ाई नहीं की हमने, हम तो बस बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन उसकी जबान कहाँ रुकती है। आपको वो अजनबी बहुत अजीज हो गया और मैं किसी खाते में नहीं। चलो तूफान, चलो चल के माफी मांगो। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। मेरी बात सुनो तूफान, मेरा सब्र आजमाने की कोशिश मत करो। बहुत अरसे से तुम हद पार करते जा रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ। मुझे कुछ कर देने पर मजबूर मत करो और मेरे साथ किसी चलो। से माफी नहीं मांगूंगा मैं, सुन लिया आपने? या अल्लाह मुझे सब्र दे, ये लड़का क्या करता फिर रहा है। मैं उसके पीछे जाता हूँ भाई। ठीक है। नियर साहिबा, आओ चलो चल के पड़ोसियों को कुछ हाल पूछते हैं। रुके, मैं भी साथ चलती हूँ। तूफान, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था गुस्सा मत करना। वाकई ये तुम कह रहे हो आदम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझसे ज्यादा उस लेवेंथ की फिक्र हो गई है भाई को? अब मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कुछ कर बैठूंगा। अच्छा होगा कि मुझे यहाँ से जाने दो।
जा रहा हूं मैं। तूफान देखो, बात सुनो, गुस्सा थूक दो। गुस्सा करने से क्या होगा, हम इस मसले को हल कर लेंगे, समझ गए? इसके पीछे जाओ। क्या मसला हो गया था सुबह सुबह तूफान के साथ? शादी से पहले कोई मसला खड़ा मत कर देना। शादी से पहले? हमारी शादी को तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हो, है ना? ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि अम्मी ये सब क्या चाहती मैं है। गया था उसे बुलाने के लिए कि आओ मेरे गार्डन में और लड़ो मेरे साथ? अल्लाह अल्लाह। एहतियात से रहो लेवेंथ। उन दोनों के दरमियान लड़ाई क्यों हुई? अभी तो 5 मिनट हुए हैं और सबको पता चल गया। हाँ हाँ, अंदर आ जाए, आ जाए। लेवेंथ, हमारे घर तारिक भाई और उनकी फैमिली आई है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आइए आइए, खुश आमदीद। लिवेंथ, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक तारिक भाई, बहुत शुक्रिया। बस वो छोटा सा मसला हो गया था और कुछ नहीं। मसला छोटा हो या बड़ा, मसला तो मसला ही होता है। मुझे खदशा था मारपीट ना हो गई हो। नहीं, हमने मारा तो नहीं एक दूसरे को, लेकिन बस आपके भाई ने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए थे जिससे मुझे बुरा लग गया, और कुछ नहीं। तूफान गुस्से का वाकई बहुत तेज है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही कहा होगा, इसलिए सोचा खैरियत ले लूं। नहीं नहीं तारिक भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से सब संभाल लिया था। इसके अलावा आप बेफिक्र रहें तारिक भाई। ये तो अच्छा है, लेकिन जब मुझे तुम्हारी और तूफान की लड़ाई के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि खुद जाकर मालूम करूं। हर वक्त झगड़ता रहता है वो। ये तो हमें भी पता है। आप लोग क्या चाय पीना पसंद करेंगे? हाँ, चाय ठीक रहेगी। नहर, तुम आकर मेरी मदद कर दोगी साथ में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ। चले, मैं भी मदद कर देती हूँ। वैसे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? इस तरफ आ जाएं। आए, वहां बैठे। लिवेंथ भाई, आपको एक बार फिर माजरत। अरे नहीं तारिक भाई, आप क्यों माजरत कर रहे हैं? अब तो आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम भाई हो मेरे। हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी कर ले, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। कोई भी नहीं आ सकता भाई। आई, जब मैंने उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखा तो मैं तो बहुत डर गई थी। आजकल तूफान को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। वैसे आजकल हम सभी पटरी से उतर गए हैं। मालूम नहीं कि ये सब कुछ कब ठीक होगा। आप तो पटरी से उतरने का रास्ता तलाश करने के चक्कर में ही थी ना? हाँ हाँ। अब छोड़ो ये बातें, जो होना था सो हो गया। क्या आज ही के दिन ये सब कुछ होना था? वाकई बहुत डर गई थी मैं। क्यों, आज ऐसा क्या है? आज शाम हमारा एक दोस्त लंदन से आ रहा है तो हम उसी से मिलने जा रहे हैं। ओह वाकई? कौन है वो? शायद मैं उसे जानती हूँ। नहीं, वो लेवेंथ के ऑफिस का दोस्त है, तुम उसे नहीं जानती होगी। चलो। बस क्या कह सकते हैं, ये सब बुरी नजर का नतीजा है। हमें बुरी नजरों से होशियार रहना चाहिए। हाय, ये बुरी नजरें जो होती हैं ना, ये पूरा का पूरा खानदान बर्बाद कर देती हैं। लेकिन मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, फिर आएंगे इंशाल्लाह। बिजनेस के हवाले से कुछ चीजें हैं जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी है। जी जी बिल्कुल तारिक भाई, जब आपका दिल चाहे। नहीं मेरी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज लेवेंथ साहब। खुदा हाफिज नहर साहब। सुनो यार, राब्ते में रहना और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फोन करना। खुदा हाफिज। जी बहुत बताइए आयना शुक्रिया। अम्मी, क्या बात है? हाँ, दामाद साहब। जी सही पहचाना। मेरी अम्मी है, इन दोनों की आपस में अच्छी बन गई है। अम्मी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप लोगों को दरवाजे तक छोड़ती हूँ। चलो आओ। वैसे मैं नाज को कॉल कर रही थी, उसने कॉल नहीं उठाई, इसलिए तुम्हें कर दी। शायद उसका फोन कहीं और रखा। खैर, हम लोग शादी की जगह देखने जा रहे थे, तुम लोग भी आ जाओ वहाँ। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तो हम बाहर जा रहे हैं आयना साहिबा। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ? पहले इसने अम्मी कहा मुझे, फिर आयनर साहिबा कह दिया। क्या मसला है उसके साथ? सोच के हैरानी होती है मुझे बहुत। कौन था? और कौन हो सकता है? हमारा दामाद। दामाद लेवेंथ। उसे अभी तक आदत नहीं हुई, कुछ अरसे बाद आदत हो जाएगी। थोड़ा सब्र रखो बस। बस बहुत हो गया नेमत, आज बहुत सारे काम करने हैं हम लोगों को। हाँ बिल्कुल, हमें बहुत काम करना है। लेवेंथ, क्या हुआ? क्या कहा अम्मी ने? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी के लिए हॉल देखने जाना है। तुम्हारी शादी?
क्या मेरी अकेली की शादी हो रही है? अच्छा ठीक है, हमारी शादी का हॉल। अब सुकून है तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत सुकून हाँ मिला। तो तैयार हो जाकर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बस अभी ही वापस आई थी, मुझे देर तो नहीं हो गई ना? नहीं तुम लेट नहीं हो, वो भी अभी अभी आया है, बस थोड़ा ही वक्त हुआ है। 1 मिनट रुको, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर इसने कुछ बुरा कह दिया। अरे नहीं मेरी जान, जैसा भी होगा वो सब बता देगा। चलो हाँ आ ठीक है, जाओ। चलो चले। हेलो। हेलो नहर साहिबा, इन्हें मेरा नाम भी पता है। पुरसुकून हो जाओ, मैंने बताया है नाम। ओ अच्छा। आइए प्लीज यहाँ बैठ जाइए। सितारा बुर्ज असद की खुशबू आ रही है मुझे आपके पास से। नहीं, सेगिटेरियस। तो आपको झुकाव लियो की तरफ है, एक्वेरियस। लेकिन अलामात सारे लियो की है। वो भी नहीं है। तो वीनस बिल्कुल लियो है आपका। हाँ ये हो सकता है। देखो ये जानता है। हाँ जानता हूँ। बहुत बुरा मनफी असरात महसूस हो रहे हैं। दुश्मन आपके चारों तरफ मंडला रहे हैं। बुरी तरह। आपके घर भी आते जाते रहते हैं हमेशा। अब आ तो जाते हैं लेकिन जाते नहीं अगर हमारे आपने घर इस से। मामले में एहतियात न बरती तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, वो लड़की हमारा रिश्ता खराब कर देगी। ऐसे अगर देखा जाए तो वो एक नहीं 2 लोग क्या हैं। कहा तू? हाँ, जैनब के 2 चेहरे हैं, शायद आप इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ, उसका स्टार भी जमनाए है। जबरदस्त, इन्हें ये भी पता है। मुमकिन है। वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी तबाह कर देगा, निजाम धर्म भरम कर देगा। क्या करना होगा? इस मनफी असरात को मिलकर मिटाना होगा। कुछ सेशन करने पड़ेंगे। हाँ, यानी रूहानी सफाई। हाँ सही कह रहे हैं। मनफी असरात ने आपकी रूह को जकड़ कर रखा हुआ है। हाँ, लेकिन उन्हें कैसे दूर किया जाए? कर लेंगे, बेफिक्र हो जाए। लेकिन उससे पहले आपके अंदर के मनफी असरात को बाहर निकालना होगा। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और जिस चीज से खुशी मिलती है उसके बारे में सोचें। ठीक है ठीक है। हाँ बंद करो। मैं बंद कर लेती हूँ। बंद रखना। ओह, आप तो जल्द नजर आ गए। मुझे तो लगा था कुछ दिनों तक आप दिखेंगे ही नहीं। ताज़ा हवा के लिए बाहर गया था। क्या भाई चले गए? जी, वो कब के चले गए? कल रात के बारे में हमारी बात नहीं हो सकी, कैसी रही? जाहिर है, जब आप दिन की शुरुआत ही इतना जल्द करते हैं। जैनब, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, तुम ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है? आप बकायदा उस शख्स के साथ लड़ाई करके क्या आए तुम्हें हैं। 11th के लिए बुरा लग रहा है? बोलो। तुम मुझे समझ नहीं रही, मुझे उस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। 11th में कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला है तो याज में है। क्या मतलब? मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने लंदन से पढ़ाई की है। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? हम कल रात साथ ही थे और मुझे उसकी बातों से कुछ शक हुआ। मुझे तफसील से बताओ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा तो फिर सुने। देखो देखो कितनी बहुत अच्छी अच्छा। जगह है। वाकई बहुत शानदार है। बहुत बड़ी अच्छी है। जगह। पसंद आई ना? साहिबा ये कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं, बड़ी नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। इसमें घूम घूम के थक हाँ जाएंगे। थोड़ी जी अम्मी ये सही कह रही हैं, मैं बाकी में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। आइनर साहिबा कैसी हैं आप? हाय खुशामदीद। हसन, ठीक हूँ मैं बेटा। तुम कैसे हो? तुम्हारी अम्मी कैसी है? कैसे हो तुम भाई? मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। अम्मी का फोन आया था, सुन के बड़ी खुशी हुई। कैसी हो नाज? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। मुझे अम्मी ने बताया आप लोगों को शायद जल्दी है। वो दरअसल बच्चों को लंदन वापस जाना है ना, तो ये नेक काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप लोग किस किस्म का अरेंजमेंट चाहते हैं? हसन दरअसल 200 लोगों के करीब मेहमान होंगे और इसके अलावा 200 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने भी अपने मेहमानों का कहा था ना चिटिक साहब। ठीक है, हो जाएगा। आप लोग किस किस्म का फंक्शन चाहते हैं? ओपन एरिया या क्लोज? नहीं नहीं, ये देसी हाँ, किस्म की बिल्कुल, शादी है, इसी तरह बिल्कुल। खुला खुला ओपन जरा एरिया अच्छा चाहिए लगता है। होगा। आइनर साहिबा तो ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे उनकी खुद की शादी हो रही हो। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं चिटिक नहीं तो? साहिबा? हाँ, चिचिक मुंह बंद रखो अपना प्लीज। मैं कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे नाज की नहीं आपकी शादी हो रही है। आपकी। बच्चे क्या चाहते हैं ये भी तो पूछ लेना चाहिए ना इनसे। आइनर साहिबा। बच्चे जो चाहते थे ना वो पहले ही कर चुके हैं, तो मजीद बात ना बढ़ाए चिचिक साहिबा। और इस मौके पे मैं इस बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहती। मगर ये बहस का वक्त नहीं है, सही कहा ना मैंने? जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा।
देखिए अच्छा, आपको ठीक ऐसा है, करने से चीची, मैं बस रोक नहीं रही बात को इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। मगर अच्छा तो भाई हमें आपको मजीद क्या बताना होगा, बताएं। पहले आप मुझे तारीख बताएं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्या तारीख सोची आपने? कल की। कल की? हाँ। आपा कल की तारीख तो मुमकिन नहीं है। इस तरह के इवेंट्स तो तकरीब से 1 महीना पहले बुक किए जाते हैं। देखो हसन मेरे बेटे, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ मैं। मैंने तुम्हें बताया ना बच्चों को वापस लंदन जाना है, तो इसलिए जल्दी करियो क्या प्लीज। हो गया? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सब संभाल देखो लोगे। बेटा कुछ करो ना प्लीज। आपा 2 महीने तक तो तकरीब के लिए कोई भी तारीख खाली नहीं है। अम्मी जान, इतना बड़ा इवेंट रखने की क्या जरूरत है? हम आपस में ही एक तकरीब कर लेते हैं। वैसे भी ये कह रहे हैं कि कल ये बुक्ड है और मेरा शादी का जोड़ा कहाँ है? उसका बंदोबस्त कर चुकी हूँ मैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ संभाल लिया मैंने, बेफिक्र हो जाओ। हाँ। नाज, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। शादी का जोड़ा तक तैयार करवाया हुआ है इन्होंने, सब कुछ कर लिया है, बेफिक्र हो तुम। फिक्र की कोई बात नहीं। इस औरत की तो जुबान रुकी नहीं रही। चिचिक साहिबा, ये बातें आपको उस वक्त समझ में आएंगी जब आप भी एक बेटी की माँ बनेंगी। अभी ये जो बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही है ना आप, उस वक्त पता चलेगा कि एक माँ बनना कितना मुश्किल काम होता है। उस वक्त पूछूंगी मैं। बस ठीक है अम्मी, ठीक है। मैं तो अभी भी यही कहूँगी कि हम आपस में तकरीब रख लेते हैं, बस कुछ ही लोगों को बुलाकर। अगर आप लोग छोटी तकरीब रखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक लॉन हाँ। है जो हम मीटिंग्स वगैरह या सालगिरह के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 50 से 60 लोग आ सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं उसका बंदोबस्त कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी अगर आप उन लोगों को बुलाएं जो सोना दे सकते हैं तो काम बन जाएगा। नेमत, बार बार सोने का नाम लेकर गुस्सा मत दिलाओ मुझे, चुपचाप खड़े हो जाओ। इनके पास ये जगह खाली नहीं है। सुन लिया है मैंने, समझ गई हूँ मैं, ठीक है ये खाली नहीं है अफसोस के साथ। तो हम वैसे ही कर लेते हाँ, हैं। बिल्कुल आपा, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। हसन तुम ऐसा ही कर दो। ठीक है, सब हो गया ना? अगर सारी बातें तय हो गई हैं तो मैं रुक जा जाए रही एक मिनट, इतनी जल्दी आखिर किस बात की है आपको? ये शादी ब्याह के काम है, इतनी जल्दबाजी से नहीं होते। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, खाना दावतनामे देखने हैं और भी बहुत सारे इंतजाम देखने हैं। आखिर मसला क्या है आपके साथ? हर चीज में इतनी जल्दी क्यों होती है? बस ठीक अरे है। आपा परेशान मत हो, हमारे पास हर चीज का इंतजाम है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये औरत मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है, ब्लड प्रेशर हाई कर दिया मेरा। बस ठीक है आपा। क्या ये औरत पागल है? वैसे इस तरह ज्यादा अच्छा लगेगा, हम डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा है, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक हाँ, है, हमारे अच्छी पास होनी ज्यादा चाहिए। वक्त नहीं है तो हम दावतनामे प्रिंट करवा लेते हैं और इस दौरान मैं आपको वो जगह भी दिखा देता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी जो करना है करो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। दावतनामे भी तैयार कर देते हैं। अरे और हाँ, स्टेज जरा खूबसूरत बनाना, समझ गए? अब हम चलते हैं। आज सब कुछ दिखा देता हूँ। आपा एंट्रेंस बिल्कुल इसी तरह का होगा। हाँ नेमत, बिल्कुल वैसे होना चाहिए जैसे हम चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? आज कुछ स्पेशल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जरा मेरी जान। दिन की शुरुआत काफी गुस्से से हुई तो मैंने सोचा कि सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। अच्छा नहर, आपको क्या लगता है कि इस तरह डिनर टेबल सजाने से क्या सबके मसले चुटकी बजाते ही हल हो जाएंगे? नहीं जैनब, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक फैमिली होना किसे कहते हैं तुम नहीं जानती है। इतनी परेशानियां होने के बावजूद इस टेबल पर आकर बैठती हूँ मैं। इसे कहते हैं एक खानदान होना। नहर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जहाँ बात हो खानदान को जोड़ने की या उन्हें मुकम्मल तरह से तोड़ने की, वहाँ आपका कोई मुकाबला नहीं। मुबारक हो। जैनब बस करो, मेरे सबर का मजीद इम्तिहान मत लो, बहुत पछताओगी। ओह अच्छा, क्या करोगी तुम? बताओ मुझे। हाँ, क्या मेरे बाबा को मुझसे छीन लोगी हमेशा के लिए? जैनब, मैंने तुम्हारे बाबा को तुमसे नहीं छीना, समझी तुम? बहुत खूब। तुम अपने जमीर का बोझ इस तरह से कम करती हो ना? ओह मुझे माफ करना, मैं भी क्या कह रही हूँ ना। तुम्हारे पास जमीर है ही कहाँ? सही कहा ना? जैनब मैं कह रही हूँ मेरे सबर का मजीद इम्तिहान मत लो तुम। हे, ये सब क्या है? सुबह शाम एक दूसरे के साथ लड़ने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। क्या शोर मचाया हुआ है? तारिक, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मजीद नहीं झेल सकती। अब इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे एहसास है, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। इस घर से हम दोनों में से किसी एक को जाना होगा। बहुत ही गलत सवाल किया है नहर। मेरे बाबा तो इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं और ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें चुना है। बेटा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये मेरा घर है, समझ गई? रुक जाओ वहीं पर, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों का घर काफी अच्छा है।
आयनर साहिबा, हम जब इस्तांबुल आते हैं यहाँ ठहरते हैं। ये काफी पुरसुकून जगह है, कहीं और नहीं जाते। इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं। इजमीर जाके आपकी मेहमान नवाजी करेंगे हम। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया चचिक साहिबा। आराम से खाओ, कहीं गले में फंस ना जाए तुम्हारे। सच में कबाबों का तो जवाब ही नहीं, बहुत ही लजीज है ये। मजे से खाएं। इसे काम पर जाना है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी खा रहा है मेरा भाई। ठीक है ऐसे ना? नहीं है आयनर साहिबा, मैं खाना ही इतने मजे का बनाती हूँ कि कोई भी इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, खास तौर पर तो कबाब। ये हमेशा की तरह बहुत ज्यादा लाजवाब है चिचिक। लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छे कबाब बनाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। नाज मेरी बच्ची। मेरी आपा के हाथ के कबाब भी अच्छे होते हैं। तो दोबारा मौजू पर आ जाते हैं। मेरे ख्याल से यही अच्छा है ना। जैसे कि अब मेहमानों की लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 50 मेहमानों की गुंजाइश है। वैसे ये बात तो आप लोगों ने भी सुन ली थी ना तलत साहब? जी हाँ आयनर साहिबा, तो इस्तांबुल में हमारे ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। आप जिस रिश्तेदार को चाहें बुला सकती हैं। हमारे पास 5 लोगों की गुंजाइश है। क्यों लिवेंथ? बिल्कुल बिल्कुल, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे तकरीबन रिश्तेदार इजमीर में हैं। अच्छा वाकई? यानी आप कह रहे तो ठीक है। हमारे तो बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, अहबाब, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे अल्लाह के फजल से बहुत मोहब्बत करते हैं। आयनर साहिबा, आप कहना क्या चाहती हैं? हमारे बहुत रिश्तेदार हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आपसे कोई मोहब्बत नहीं अभी करता। तो आपने कहा कि हमसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। हाँ, क्या मतलब है इसका? बस बहुत हो गया तलत, 1 मिनट बात करने दो। अगर मैं एक कॉल करूंगी ना अपने रिश्तेदारों को तो हॉल भर जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। लेकिन शादी में शिरकत वो लोग जरूर करेंगे। मगर हम तो बस आपका दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे थे, और कोई बात नहीं। वरना कहने को तो और बहुत कुछ है हमारे पास। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा है क्या? तो चले फिर ठीक है, तो मेहमान आपस में बांट लेते हैं। 25 मेहमान आपके होंगे और 25 हमारे, तो ये मसला तो हल हो गया। हाँ, हमारे रिश्तेदार हमसे बहुत प्यार करने वाले हैं, यही बेहतर है, बांट लेते कोई हैं जरूरत आपस में। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बिल्कुल भी तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है आयनर साहिबा। अम्मी जान, आप जिसे चाहे बुला सकती हैं, दावतनामा भेज दीजिए, हमें कोई एतराज बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। यानी 25 मेहमान इनके, 25 हमारे, बात खत्म। इस पे कोई बात नहीं होगी बस। खैर अच्छा है, अच्छा है। ये बात भी तय हो गई हमारे दरमियान। अब सारी बातें तय हो गई हैं, तो खाने के बाद हमें भी इजाजत दीजिएगा। हम भी अपने घर जाएंगे। नाज, हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे, ठीक है ना मेरी जान? क्या मैं भी? हाँ तुम भी। दुल्हन हमेशा अपने घर से ही तो रुखसत होके आती है, जानती नहीं हो क्या? यानी ये हमारे रस्मो रिवाज हैं। जी जरूर। हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। बिला वजह तुम्हें सहमत दी हमने। आयनर साहिबा, देखें सहमत की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दरअसल एक बात कहनी थी मुझे आपसे। मेरी भाभी की बात का बुरा मत मानिएगा, आप जिसको चाहें इनवाइट कर सकती हैं। नहीं बेटा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं। ये तो अच्छा है ना कि इस तरह हम भी तुम्हारे रिश्तेदारों से मिल लेंगे। अच्छा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। चलें फिर ठीक है। कल सुबह तुम्हें उठकर बैंड बाजे वालों का भी बंदोबस्त करना है ना? क्या मतलब? क्यों आयनर साहिबा? बेटा, ये तो हमारी रिवायत है। जब तक दूल्हा बैंड बाजे के साथ नहीं आता, दुल्हन अपने घर से नहीं निकलती। हाँ। मैं भी नहीं निकलूंगी। अच्छा लेवेंथ, तुम्हें डांस करना तो आता ही होगा। यकीनन आता होगा, ताल्लुक इजमीर से जो है। नेमत साहब, मेरा इजमीर से ताल्लुक है। ठीक है, अगर तुम्हारा ताल्लुक इजमीर से है तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? हाय, एक बात तो भूल ही गई मैं। वो कुछ दावतनामे चाहिए थे पड़ोसियों और हमारे दोस्तों को देने के लिए। तुम्हारे पास है तो दे दो, मुझे उन्हें देने होंगे ना? जी बिल्कुल, मैंने गाड़ी के दरवाजे में ही रखे हैं, आप जितने चाहे ले सकते हैं। मैं ले लेता हूँ जाके। ठीक है नेमत, ले आओ। देखो, दावतनामे लाने में ही कितनी देर कर दी इसने। आपा, ये कार्ड तो ले लिए हैं मैंने, लेकिन इन्हें बांटने कौन जाएगा? वैसे हमने बहुत से लोगों की शादियों में सोना दिया है, उन्हीं के घर ये दावतनामा देंगे। हमने इब्राहिम की बहन को पूरा एक सोने का सेट दिया था। लाओ लाओ, ये दो मुझे। हम मिलकर सारा काम कर लेंगे, है ना बेटी? जी बिल्कुल अम्मी। चलो चलो नेमत, खड़े क्यों? अच्छा चलो, कल फिर बैंड मिलते हैं। बाजे के साथ बहुत आना, शुक्रिया। याद रखना। खुदा हाफिज बेटा। बैंड Good बाजे night, मत मेरी भूलना, जान। ठीक है?
जैनब यहाँ पर क्या कर रही है? जैनब, बात सुनो। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ताज़ा हवा खाने आई थी। याद साथ नहीं है? आज रात अपनी अम्मी के घर ठहरेगी। देखो, मुझे नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। अगर कोई बात है तो बता सकती हो। कुछ भी शेयर करना चाहो कर सकती हो मुझसे। भरोसा करो, राज रखूंगा तुम्हारी बात। बाज़ों का बाबा को किसी दूसरी औरत के साथ देखना मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। मतलब वो साथ हैं, खुश हैं, लेकिन जब भी मुझे मेरी माँ के आंसू याद आते हैं तो आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें भी अपने मसलों में घसीट लिया। अच्छा चलो, ये बातें छोड़ो अब। देखो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है जैनब, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जैनब, बाज़ औक़ात जब पुराने जख्म भरे नहीं होते तो खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं छोड़ दूं या पैदल जाओगी? हाँ, तुम छोड़ दो अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो। अरे तकलीफ की क्या बात है, मैंने खुद ही तो कहा है तुम्हें। आओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं जैनब, तुम अंदर बैठो, मैं बस आ रहा हूं। बस 1 मिनट में आया। हाँ ठीक है। हेलो, क्या हुआ? क्या घर पहुंच गए तो? बस जाने ही वाला हूं। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। क्या अब पहुंच गए तुम? हाँ हाँ, पहुंच गया। क्या तुम चेक करने के लिए मुझे वीडियो कॉल कर रही हो? बताओ। ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए कॉल नहीं की मैंने तुम्हें। तो फिर किस लिए कॉल की है? इयरिंग गुम गई है मेरी। मैंने सोचा घर में ही गिर गई होगी तो तुमसे फोन करके पूछ लेती हूँ। किस टाइप की इयरिंग थी? वाइट कलर की है, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, बहुत खूबसूरत है और उसके इर्द गिर्द फूल भी बने हुए हैं। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। तुमने कहाँ रखी थी आखिरी दफा, कुछ याद है? लिविंग रूम में जो कॉफी का टेबल है जहाँ बैठकर कॉफी पीते हैं, वहाँ देख लूं तो अच्छा रहेगा। हो सकता है वहाँ गिर गई हो। बदकिस्मती से तुम्हारी इयरिंग यहाँ पर नहीं है। तो फिर किचन में होगी, देखो जरा। यकीनन वहीं गिर गई होगी। किचन में? हाँ, हो सकता है कि मैंने उतार के वहाँ रख दी हो, क्या पता मिल जाए वहाँ। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ।
अफसोस के साथ यहाँ भी नहीं है तुम्हारी इयरिंग। अब घर में कोई और ऐसी जगह है जहाँ तुम देखना चाहो? क्या मतलब तुम्हारा कि घर में कोई ऐसी जगह है जो देखना चाहूँ मैं? अरे अब बस भी करो। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें कोई इयरिंग नहीं ढूंढनी। कोई भी नहीं है घर में, परेशान मत हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चलो छोड़ो, अगर घर में नहीं मिल रही तो हो सकता है मैंने अपने बैग में रख दी हूँ, मैं देख लेती हूँ। एक मिनट, इसने अभी तक फोन नहीं रखा। क्या क्या कहा तुमने? दिखाओ, कौन है? कौन है वहां पर? मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ नाज, खुद देख लो अपनी आंखों से। बहुत बुरा मजाक था, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें परवाह नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट।